गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एरे स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। इसमें भी पहले हमने अभी पढ़ा था सिंगल डायमेंशनल एरे। इसके हमने दो प्रोग्राम्स यहाँ डिस्कस किए थे और 3 प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे ताकि आप घर पे उनकी प्रैक्टिस कर सकें। जिन लोगों के बन गए हैं वो बहुत अच्छा है उनका, और जिनके नहीं बने आप वो यहाँ देख सकते हैं। हम उसको एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे, वो 3 प्रोग्राम्स हमारे कैसे बनाएंगे। पहला प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था, इसमें 5 नंबर हमें इनपुट करने हैं और उसमें हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हम मेन से स्टार्ट करेंगे। कल की तरह पहले हम एरे डिक्लेयर करेंगे। एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल लेंगे और एक वेरिएबल हम लेंगे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। अब कल जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हमने वेरिएबल्स अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किए थे, तो हम चाहे तो उसको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब पहला काम होगा हमारा वैल्यू इनपुट लेना, तो उसके लिए हम वही दोबारा पहले लूप चलाएंगे और लूप के थ्रू वैल्यू इनपुट लेंगे। ये सेम तरीका है जो हमने कल यूज किया था। 0 से लेके 4 तक लूप चलाएंगे और पहले मैसेज प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू इनपुट लेंगे। तो जब हमारा लूप चले गए तो हमारे पास कुछ इस तरह ये 5 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। अब हमें नहीं पता कि इन 5 में जो नंबर आपने इनपुट किए हैं कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम किसी भी एक नंबर को पहले मान लेंगे कि वो ही सबसे बड़ा है। मान लेते हैं, हमें नहीं पता बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम उस वेरिएबल के अंदर जो हमने मैक्स नाम का वेरिएबल लिया था, एक वैल्यू को मान लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वैल्यू को मान लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है, तो उसको हमने मैक्स के अंदर स्टोर कर लिया। अब पहली वैल्यू कहाँ है हमारी, 0 इंडेक्स पे, यानी ARR 0। तो अब मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया हमारा 10। अब हमको लूप चला के और इस वैल्यू से कंपेयर करना है कि जो अगली वैल्यू है वो इससे बड़ी है क्या। तो हमने लूप स्टार्ट किया, अगेन 0 से लेके और 4 तक। अब हम एक एक वैल्यू कंपेयर करते गए। इफ ARR I ग्रेटर देन मैक्स, यानी अगर
आई पोजीशन की वैल्यू आपको मैक्स से बड़ी मिल जाती है, तो अब क्या करोगे, मैक्स के अंदर वो बड़ी वैल्यू स्टोर कर दोगे। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो यह लूप हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहले वो ARR 0 की वैल्यू कंपेयर करेगा जो कि 10 है, जो ऑलरेडी मैक्स में है। तो कंपेयर करेगा कि क्या 10 इससे बड़ा है, नहीं है, वहां भी 10 है, यहाँ भी 10 है। नेक्स्ट आई की वैल्यू 1 होगी, तो वो ARR 1 यानी नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करेगा, क्या ये वैल्यू मैक्स से बड़ी है, हाँ, इसमें यहाँ पे 20 स्टोर्ड है, तो कंडीशन ट्रू होती क्या करेगा वो, अब मैक्स के अंदर वो इस बड़ी वैल्यू को स्टोर कर लेगा, यानी अब यहाँ से 10 हट गया और यहाँ पे 20 स्टोर हो गया। नेक्स्ट फिर लूप चला 2, सेकेंड पोजीशन की वैल्यू, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 15 है, क्या बड़ी है, मैक्सिमम 20 है, नहीं बड़ी नहीं है। नेक्स्ट चलेगा फिर 3, क्या ये बड़ा है, 3 पे 5 है, नहीं। 4, क्या ये बड़ा है, हाँ ये 21 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये मैक्स के अंदर अब इस बड़ी वैल्यू को स्टोर कर देगा 21। तो जब हमारा लूप खत्म होगा, यहाँ मैक्स के अंदर हमारा 21 स्टोर हो गया, जो कि हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो बस इसको हमें प्रिंट कराना है printf की हेल्प से, printf लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू मैक्स, और इसके बाद आपका गेट ch और हमारा मेन बंद हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया जो मैंने आपको दिया था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा कि एक एरे के अंदर 5 नंबर इनपुट करने हैं हमें, और हमें काउंट करना है कि उन 5 नंबर में कितने ऑड नंबर है और कितने इवन नंबर है। अब ऑड और इवन नंबर पता कैसे चलते हैं कि जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, और जो डिविजिबल नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। यानी जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं, और 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही 5 नंबर इनपुट करने हैं, और फिर एक एक नंबर को हमें 2 से डिवाइड करके देखना है कि क्या उसका रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब वो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा ऑड नंबर है। तो हमने क्या करा, सेम यही हमने एक एरे लिया और हमने 2 वेरिएबल लिए, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। ऑड वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर कर लिया हमने, और इवन के अंदर भी 0, यानी अभी कोई भी नंबर हमारे पास ना ऑड है ना इवन है। एक हमने वेरिएबल लिया है हमें रिमाइंडर निकालने के लिए r। तो अब हमने लूप चलाया वही 0 से लेके 4 तक, और हमने 5 नंबर इनपुट ले लिए, सेम जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स में किए हैं। अब तक हमने 3-4 प्रोग्राम बनाए हैं उन सब के अंदर इनपुट का तरीका बिल्कुल सेम है, वही तरीका हमने यूज करा है। लूप चलाया और उन वैल्यू को इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये 5 नंबर है 10, 20, 15, 5 और 21। तो हमने लूप स्टार्ट किया 0 से लेके 4 तक, और अब हमने एक एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर स्टोर कर लिया r के अंदर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास होता है परसेंटाइल का साइन, तो हम लिखा r इक्वल टू ARR I परसेंटाइल 2। तो i की वैल्यू पहले 0 है तो ARR 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेगा जो कि 10 है, तो 10 का रिमाइंडर 0 आएगा। हमने चेक किया कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो इवन वेरिएबल की वैल्यू को प्लस कर दो, जो हमने स्टार्टिंग में 0 स्टोर किया था। तो इवन में क्या होगा, फर्स्ट टाइम इवन में 0 है और ऑड में 0 है, तो ये प्लस प्लस होने के बाद यहाँ इसके अंदर 1 आ गया।
फिर नेक्स्ट i की वैल्यू 1 हो गई, तो अब 20 भी डिवाइड होगा तो ये इवन की वैल्यू फिर प्लस होगी 2 हो गई। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू 2, 15 का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसलिए क्या करेगा वो ऑड को प्लस प्लस करेगा, तो ऑड में यहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। नेक्स्ट 5 भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ऑड प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट 21 ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर ऑड प्लस प्लस होगा। तो इस तरह जब लूप खत्म होगा तो इस ऑड वेरिएबल के अंदर 3 आ गया और इवन के अंदर 2 आ गया। तो हमारे 5 नंबर थे जिनमें हमारे 2 इवन है और 3 हमारे ऑड नंबर्स हैं। उनकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया कि ऑड में क्या है और इवन की वैल्यू क्या है। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम था सॉर्टिंग के लिए कि हमें एरे के अंदर 5 नंबर इनपुट कराने हैं और उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटा नंबर फिर बड़ा उससे। तो अब जो फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं हमने 5 नंबर स्टोर कर रखे हैं, तो इनकी सॉर्टिंग करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम एक नंबर को उससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि अगर पहला नंबर बड़ा है और दूसरा छोटा है तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर गलत है, हमें इनको इंटरचेंज कराना पड़ेगा। मींस नेक्स्ट वैल्यू पहले एलिमेंट के अंदर और फर्स्ट वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर। तो इसके लिए क्या करा हमने, एरे लिया, लूप के लिए वेरिएबल लिया और एक लिया हमने टेम्प वेरिएबल वैल्यू इंटरचेंज कराने के लिए। तो पहला काम हमारा इनपुट का होगा। इनपुट का तरीका बिल्कुल सेम है जो हमने पहले यूज किया था। तो लूप चलाया 0 से लेकर 4 तक और वैल्यू हमने इनपुट ले ली। अब इनपुट लेने के बाद अब हम करेंगे इनका कंपैरिजन स्टार्ट। तो हमने लूप चलाया और अब हमने कंपेयर की वैल्यू की इफ ARR J, हमने लूप चलाया J वाला 0 से ग्रेटर देन ARR J + 1। हमारे स्टार्टिंग में J की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1, यानी पहले एलिमेंट की वैल्यू अगर नेक्स्ट वाले से बड़ी है तो क्या करेंगे हम, टेम्प इक्वल टू ARR J, यानी फर्स्ट वैल्यू हमने टेम्प वेरिएबल में ले ली, फिर नेक्स्ट वाली फर्स्ट में स्टोर कराई और नेक्स्ट के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू स्टोर करा ली। तो ये हमारा इंटरचेंजिंग हो जाएगी इस तरीके से। इस तरह हम एक एक कंपेयर करते जाएंगे और लास्ट में पहुंचेंगे जब, तो यहां हमने देखो हमने लूप चलाया यहाँ लेस देन 4 यानी 3 तक। बस पहले हम सारे लूप चला रहे थे 4 तक, यहाँ हमने चलाया 3 तक। क्यों? क्योंकि जब हम इसके लास्ट में पहुंचेंगे तो अगर हम 4 को कंपेयर करेंगे इससे नेक्स्ट से तो आगे कुछ है ही नहीं, हमारा खाली है। तो इसलिए हमने लूप चलाया 3 तक ताकि ये बस इससे कंपेयर करना है, हमारा काम यहाँ पे खत्म। तो इसलिए लूप चलेगा हमारा ये 4 तक और एक बार में हमारी एरे सॉर्ट नहीं हो पाता। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये 10 20 बिल्कुल सही है, ऑर्डर में है। नेक्स्ट 20 15 गलत है तो हमारा 15 यहाँ जाएगा और 20 यहाँ जाएगा। फिर 20 और 5 गलत है तो 5 यहाँ आ गया और हमारा 20 यहाँ आ गया और 21 हमारा सही ऑर्डर में है। तो अगर हम देखें तो अभी ये सॉर्टिंग नहीं हो पाई, तो ये हो गया हमारे 10 15 5 20 21, तो 5 बीच में गलत है। तो इस काम को बार बार रिपीट करने के लिए हमने इसको नेस्टेड लूप में डाला है ताकि ये बार बार चले और इसको इसी काम को बार बार रिपीट करे और इसकी सॉर्टिंग पूरी हो जाए। तो सॉर्टिंग होने के बाद बस हमें इसको वैल्यू को प्रिंट कराना है एक और लूप चला के। बस हमने फिर लूप स्टार्ट करा 0 और लेस देन 5 यानी 4 तक और इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया जो हमारी अब आफ्टर सॉर्टिंग एलिमेंट्स है। सॉर्टिंग के बाद जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं उन सब वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो इन सब प्रोग्राम्स के मैं आपको स्नैपशॉट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल एरे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।